प्रणाम बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा, गणेश चतुर्थी को लेकर हाँ। के कैसे हाँ। पूजा अर्चना किया जाए भगवान? देखिए, ये भाद्रपद महीना चल रहा है जी। और भाद्रपद महीना में हमारे सनातन संस्कृति में दो महादेव की जन्म तिथि मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, जो जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। जी, जो बीत अब गया। भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अब देखिए क्या मतलब कि ये समन्वय है, जी। इस बात पर विचार करना है। गणेश जो है वो सारे विघ्नों को हरण करने वाले हैं। कृष्ण आ गए हैं और उसके बाद गणेश आ रहे हैं। जी। हाँ, देख रहे हैं ना, कृष्ण के आते ही गणेश का भी आगमन हो गया। यानी इस सृष्टि में परमात्मा के आने के बाद जो भी विघ्न और जिस तरह के भी संकट और कष्ट है, उसका निवारण करने के लिए गणेश जी आ गए। गणेश जी आ गए। सारे विघ्न को, भगवान का जन्म तो हुआ कष्ट में ही, जेल में जन्म हुआ, कैसे गई, कैसे क्या हुआ, ये सब तो आप समझ नहीं रहे हैं। और उसके बाद जब गणेश जी का आगमन हो गया तो सारा कष्ट जो है वो बादल की तरह फट गया। गणेश चतुर्थी जरूर मनाना चाहिए। अगर आप जीवन में निष्कंटक सारे विघ्नों से ऊपर उठ करके आप सफलता चाहते हैं तो गणेश भगवान की आप निश्चित रूप से पूजा करें, बहुत सफलता मिलेगी। कैसे पूजा किया जाए और तो कितना गणेश की पूजा का ये है कि हम लोग को एक गणेश की मूर्ति घर में ले आनी चाहिए। और अगर शॉर्ट, इसमें दो तरह है। एक गणेश की मूर्ति ले आइए तो गणेश की मूर्ति में 10 दिन पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है और चौथ के दिन इनका आगमन माना जाता है। तो अगर विशेष रूप में करना चाहते हैं तो आप कलश रखिए, है ना, और अखंड दीपक जलाइए। और गणेश जी का प्रिय दो चीज है। एक तो दुर्वा, जो घास होता है, उसको इनको अगर चढ़ा सकते हैं तो 1000 घास चढ़ा दीजिए। अच्छा, पहले ही दिन? हाँ, पहले दिन चढ़ा दीजिए। जी। और अगर इनका मोदक प्रिय है, 1000 मोदक भी अगर चढ़ा देते हैं तो गणेश जी से आप जो चाहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक ही दिन चढ़ाना 1000 मोदक की सब 10 अगर दिन? एक दिन चढ़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं चढ़ाते हैं तो 10 दिन में 100 रोज चढ़ाइए। अच्छा, तो ये तो हो गया, विस्तृत पूजा हो गया ये एकदम। विस्तृत पूजा हो गया। मंत्र कौन सा? और अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो आप 3 दिन ही रखिए, 5 दिन रखिए, और कलश वगैरह मत रखिए, मूर्ति रखिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको पूरा जो धूप दीप नैवेद्य अपना यथाशक्ति चढ़ाइए। 5 ही लड्डू चढ़ाइए, है ना, कुछ फल चढ़ा दीजिए और आरती करिए। ओम ग्लौं गंगणपते नमः, इस मंत्र का कम से कम 1000 बार जप कर जाइए। ओम ग्लौंग। ओम ग्लौं गंग गणपते नमः। अच्छा। ओम ग्लौं गंग गणपते नमः। अच्छा। इस मंत्र का आप जप करिए। अब ज्यादा 1000 नहीं कर सकते हैं तो एक माला तो निश्चित ही करिए। और अंत में विसर्जन जिस दिन करें उस दिन कम से कम एक माला हवन कर दें। किस मंत्र से? इसी मंत्र से हवन करना है। अच्छा, उसमें स्वाहा खा जोड़ देना है। हाँ। नमः स्वाहा। हाँ, नमः स्वाहा, अच्छा। इसको कर दीजिए। इस प्रकार से गणेश जी की आप घर में जब ले आते हैं और उनकी पूजन करते हैं विधिवत, श्रद्धा से जब पूजन करते हैं
तो आप देखिएगा कि इसके बाद देखिए क्यों गणेश जी पहले आए हैं, उसके बाद आप पितृ की पूजा करते हैं जी और पितृ लोग जो आते हैं वो प्रेत रूप में है, तो आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए गणेश जी की पूजा करके पितृ की पूजा करने पर शांति रहती है। और जब पितृलोक की पूजा हो जाती है तब उसके बाद शक्ति की आराधना होती है, जी माँ दुर्गा की, है हम्म, ना। तो इस तरह से आप इसको नियमबद्ध करिए। और जैसे गणेश जी का कोई भी जो है बहुत सारे गणेश जी का श्लोक है, उसमें से जो है कोई श्लोक आप पढ़ करके उनको ध्यान अर्चन करिए, है ना। अच्छा, मंत्र जो प्राण प्रतिष्ठा होगा मूर्ति का, हाँ, तो उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ना होगा और क्या सामग्री लगेगा उसमें? गणेश जी का मंत्र में जो सारी चीज चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा में? प्राण प्रतिष्ठा में ये चावल रहेगा, जिसे चावल से उनका प्राण मंत्र बोल के, है ना, जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उस मंत्र को बोल करके प्राण प्रतिष्ठा करना है। अच्छा, अस्य ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य ही प्राणा क्षरन्तु, जो करके मंत्र है ना, जो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र ही होता है। अच्छा, उस मंत्र से आप प्राण प्रतिष्ठा करिए, है ना। आपको कुछ नहीं आता है तो गणेश जी को प्रणाम करके कहे कि हे गणेश जी आप मेरे यहाँ पधारिए, है ना। और कह करके उन पर अक्षत छीटिए और जल फूल बेलपत्र ये सब चढ़ाइए, दीपक दिखाइए, धूप दिखाइए। तो जब कुछ मंत्र नहीं आता है तब 10 दिन आप करिए, 7 दिन के बाद वो ऐसे ही धूप दीप सबसे उसमें आ जाएंगे। और वस्त्र वगैरह क्या देना है उनको, किस कलर का वस्त्र वस्त्र तो है? पीला रंग का उनको देना है, 2 तरह का वस्त्र, एक लाल और एक पीला। दे देना है उनको। हाँ, दे देना। तो मतलब कि गणेश जी की पूजा करने से क्या फायदा होता है अगर बहुत फायदा होता है। आपके ऊपर जैसे कोई काम आप करने जाते हैं, आप उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं, उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम आ जाता है, विघ्न आते हैं, तो उसको वो डायरेक्शन देंगे कि डायरेक्शन आप में? गलत काम नहीं, आपको आपसे होने नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो 10 दिन तक कर सकते हैं, 3 दिन तक कर सकते हैं और 5 दिन तक कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण के साथ कर सकते हैं या बिना ब्राह्मण के भी कर सकते हैं? अगर ब्राह्मण के साथ करेंगे तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि खर्चीला हो जाता है ब्राह्मण कभी, और आप माने सस्ता सहज जो आप चाहते हैं तो अपने भी कर ले। अपने भी करें। हाँ, 1000 मोदक की जगह पे कितना मोदक चढ़ा दे भगवान खुश होंगे? कम से कम 11 मोदक चढ़ा दे। कम से कम 11 मोदक चढ़ाए। चलिए बाबा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है गणेश चतुर्थी के लिए, गणेश पूजन को लेकर के। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो गणेश पूजन का है विशेष महत्व। एक तो जन्माष्टमी, उसके बाद तीज, चकचन्ना के बाद भगवान गणेश का जन्म उत्सव 10 दिनों तक चलने वाला, और उसके बाद पितरों की पूजा, और उसके बाद माँ अम्बे जगदम्बे की पूजा। तो एक कहीं न कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन है, क्योंकि बैक टू बैक ये पूजा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो पटना में डाक बंगला चौराहा के पास जो ग्रैंड प्लाजा है वहां ये मिलते हैं। वैसे उनका नंबर वगैरह वीडियो में चल रहा है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ।